गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को ब्लड रिलेशन में कुछ क्वेश्चंस बतलाएंगे जो आपको बिहार एसएससी, ध्यान रखिएगा, आपके 50 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन रहता है इस वैरायटी में। आपके बिहार एसएससी में नजर आएगा, झारखंड की जो परीक्षा है उसमें दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश का जो अभी निकला हुआ आपका है सिपाही भर्ती उसमें दिखाई देगा। तो ये करीबन सभी परीक्षा में, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका और कोई एग्जामिनेशन रहेगा, 1, 2 या 3 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से रहता है, सिंबल का मीनिंग रहता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ऐसे करते हुए रहेगा। और इसके बाद देखिए ऐसे आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या कीजिएगा, ये जो इक्वेशन जैसा है खाली उसको रफ पर लिख लीजिए और यहाँ मीनिंग जो है उसको देखिए। प्लस ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी सिंबल के पहले वाली पुत्री, ये हो जाएगा पुत्री है ये। और फिर दिया हुआ है माइनस ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो ये इसका पति है। तो इस केस में क्वेश्चन क्या है कि कौन सा इसमें वाक्य सही है, आप बतला देना। तो यहाँ देखिए, पी क्यू की पुत्री है, पी पुत्री है फीमेल क्यू की, और क्यू जो है वो आर के पति है, ये मेल हो गया, पति है तो ये फीमेल है। अब यहाँ पर पी के ये पिता और ये माँ है, आर पी की माँ है, ये करेक्ट हो गया, टिक कीजिए, आगे जाने का नहीं जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है H@के $L#M, के एम का कौन लगता है ये पूछ रहे हैं। तो इस केस में पढ़ते हैं, $B का अर्थ है ए बी का पिता है, ये हो गया पिता, और A#B का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ये है पुत्री है। तो एम की पुत्री के पिता, एम की पुत्री के पिता एम के पति हो गए, तो के पति हो गए एम के। इस केस में आंसर है, क्वेश्चन वही पूछा गया, के एम का कौन है, आंसर हो गया पति, और आगे जाने का नहीं जरूरत है आपको। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वीणा का परिचय देते हुए कौरी ने कहा, वह का मतलब वीणा, और ये कहने वाली कौरी है। कौरी के पिता की इकलौती बेटी, कौरी के पिता की इकलौती बेटी कौरी खुद, और उसकी इकलौती बेटी, तो कौरी की इकलौती बेटी हो गई। तो कौरी कौन लगता है ये पूछा गया, वीणा का ये माँ लगेगी, ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पर माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। एक तस्वीर को की ओर इशारा करते हुए निशांत ने कहा, वह मतलब यहाँ तस्वीर, ये तस्वीर है, ये रहा निशांत। वह मेरे बेटे की पत्नी, निशांत के बेटी की पत्नी यानी पुत्रवधू, पुत्रवधू की बेटी यानी पोती, और पोती की माँ यानी पुत्रवधू। तो यहाँ पुत्रवधू हो गया, तो वह यानी तस्वीर जो है वो निशांत के पुत्रवधू की, तो निशांत कौन लगेगा, आंसर हो गया ससुर। एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए जीवा ने कहा, ये रहा बूढ़ा आदमी, जिसका इशारा किया गया उसका, यानी बूढ़ा आदमी का बेटा, मेरे मतलब जीवा, जीवा के बेटे का चाचा है, जीवा के बेटे का चाचा, तो वह जीवा का भाई भी हो सकता है, और जीवा के देवर या जेठ भी हो सकते थे। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। ये बूढ़ा व्यक्ति है, उसका जो बेटा है ये मेल, वह जीवा है, जीवा का जो बेटा है ये मेल, उसका ये चाचा है। तो ये जीवा मेल या फीमेल, नॉट क्लियर। अगर जीवा मेल है तो उसका ये भाई होगा, जीवा फीमेल है तो ये जेठ या देवर हो जाए। क्वेश्चन क्या पूछा गया, बूढ़ा व्यक्ति जीवा से कैसे संबंधित है। तो बूढ़ा व्यक्ति जीवा से या तो ससुर होंगे या पिता होंगे, आपके ऑप्शन में ससुर है नहीं, आंसर हो गया पिता। फिर देखिए उसी तरह का सिंबल वाला क्वेश्चन है, F@D%K#H, और क्वेश्चन है FH से कैसे संबंधित है ये पूछा। $B का अर्थ है ए बी की माँ है, डॉलर है ही नहीं। A#B का अर्थ है ए बी का पिता है, ये देखिए इसका ये पिता हो गया, ये रहा पिता। और A@B का अर्थ है ए बी का पति है, ये रहा पति है। और A%B का अर्थ है ये है पुत्री। तो H के पिता की पुत्री
एच के पिता की पुत्री उसकी बहन हो गई और ये बहन के पति हो गए बहनोई। एफ कौन लगेगा तो बहनोई यानी जी, एफ एच का जीजा जी है। एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और सी एफ की बहन है, सी फीमेल, एफ की बहन है। इसके बाद रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास कीजिएगा। डी ए का पिता है और एफ का दादा है, बोले एफ का दादा है डी, डी मेल, और ये ए का पिता भी है, डी ए का पिता है और एफ का दादा है। फिर कहा गया सी एफ की बहन है, ये तो यूज हो गया। बी ई के पति का भाई है, ई फीमेल है, उसके पति ए है और उसका भाई बी है, बी मेल। इस केस में तभी तो ये दादा हो गए, इसके ये पिता हो गए। अब क्वेश्चन है, इसमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि परिवार में 2 पिता हैं, ठीक है, एक पिता ये और एक पिता ये। यहाँ बी यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है। इस केस में आपका यहीं पर यहीं जाएगा, ये रहेगा ए। 3 भाई है, देखिए ए का भाई बी, बी का भाई ए और सी का भाई एफ, मेल हो जाएगा ये। और एक माँ है, माँ सिर्फ ई है यहाँ पर, यही एक माँ होगी। क्वेश्चन है माँ कौन है, आंसर है ई। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब मिलता है ना, तो एक तरीका सॉल्व करने का यह भी आपके पास है। आप सीधे यहां पढ़िए जो पूछा गया, एच डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एच कौन लगता है ये पूछा गया, तो ऐसे वाक्य से शुरू कीजिए जिसमें एच का नाम आता है। एच बी का पुत्र है, एच मेल है और ये बी का पुत्र है। फिर बी से रिलेटेड डेटा लेते हैं, बी सी से विवाहित है, तो ये मैरिड कपल हो गया, बी सी से विवाहित है। आपको डी तक पहुंचना है, ये ध्यान रखिएगा। सी डी का पुत्र है, सी मेल है और डी का पुत्र है, तो देखिए डी का पुत्र सी है और उसका पुत्र एच है, तो निश्चित रूप से एच जो होगा वह डी का पोता हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बाकी इंफॉर्मेशन से मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में जो पूछा गया आप सिर्फ वहां पर से ध्यान रखिएगा। एस यू से किस प्रकार संबंधित है, देखिए एस यू से किस प्रकार संबंधित है, तो एस कौन लगता है ये पूछा गया है। तो एल पुत्र है एस का, एल मेल है, पुत्र है एस का। एस ई की इकलौती संतान है, एस मेल है और ये ई की इकलौती संतान, यानी और कोई इसको संतान नहीं। और यू ई का साला है, यू ई का साला है, यानी ई मेल होगा, उसकी पत्नी होगी ये फीमेल और उसका भाई होगा, ये इसका भाई होगा। तो आंसर तो मेरा यहीं से निकल गया। एस कौन लगता है यू का, तो यू की बहन की ये पुत्री है, बहन की पुत्री यानी भगनी या नीस कहते हैं, यहाँ पर आपका ये मेंशन किया गया, तो ये नीस हो जाएगा आंसर आपका इस केस में, ये बनेगा आंसर। इसलिए बाकी क्या था मुझे कोई मतलब नहीं, ये चीज ध्यान देना है। इसमें क्वेश्चन आपका दिया गया कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक परिवार के 8 व्यक्ति हैं, इनमें 3 विवाहित जोड़े हैं और 3 पीढ़ी से हैं, ठीक है, 3 पीढ़ी से हैं, 1 2 3 पीढ़ी। जब मेंशन करता है ऐसा ना, तो दादा या दादी, पोता या पोती वाला अगर टर्म है तो आप उस इंफॉर्मेशन को पहले यूज करें। देखिए यहाँ पर एक है, ए ई की इकलौती बेटी है जो ई का दादा है, ए ई की इकलौती बेटी है जो ई का दादा है, मेल। परिवार में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 2 अधिक है, टोटल 8 आदमी है, इसमें मेल 5 और फीमेल 3 होगा, मेल 5 होगा और फीमेल 3 होगा, तो 5 और 3 8 हो जाएगा आपका उस केस में। तो यहां पर आप करेंगे क्या, इस केस में आपका 3 मैरिड कपल है, तो तीनों में फीमेल तो वहां चली गई, यानी जो भी एक्स्ट्रा होगा वह मेल होगा। फिर दिया हुआ है, इसके बाद देखिए इनसे रिलेटेड में है ई अविवाहित है, तो ये अनमैरिड है, निश्चित रूप से ये मेल ये मेल हो जाए। अब आपका मेंशन किया हुआ है सी डी का दामाद है, तो ये सी हो गया मेल, वो डी का दामाद हो गया। एच डी से विवाहित नहीं है, एफ बी की सास है,
एफ जो है वह सास होगी, ये फीमेल है यहाँ पर, और ये बी की सास होगी, यहाँ बी की सास इस जनरेशन में बनाएंगे। तो ये बी फीमेल हो जाएगी, कारण कि ये इकलौती पुत्री है तो इसको एक पुत्र भी होगा। तो यहाँ पर एक डेटा ऐसे भी दिया हुआ है, जी की इकलौती संतान है, इसका एक इकलौती संतान जी है, और चूंकि मेल की संख्या ज्यादा है ये मेल हो जाएगा। एच डी से विवाहित नहीं है, एच एक बच गया, एच यहाँ। देखिए परिवार में 3 जनरेशन के लोग भी आ गए और आपके पास 3 विवाहित युगल भी हो गए। क्वेश्चन था ए ई से कैसे संबंधित है। ए जो है ई के पिता हैं एच और उनकी बहन है एफ, सॉरी ए। देखिए एफ और डी के संतान है, एक ए और एक एच, ये बी की सास है, ये सास है, इसलिए ये पुत्र हो गया। तो उस ई के पिता, पिता की बहन बुआ, पिता की बहन बुआ, बुआ बुआ नहीं है, आंसर होगा ऑप्शन में बुआ रहना चाहिए। ये आपका वैरायटी था ब्लड रिलेशन का सारा। तो इतने तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप डिफरेंट एग्जामिनेशंस में देखिएगा, यही वैरायटीज है जो आपको नजर आता है, चाहे वह रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे सिपाही की परीक्षा हो, चाहे दारोगा की परीक्षा हो, सभी में नजर आएगा। ऐसे ही हम लोग रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर से वैरायटीज जो है, जो आपके इन परीक्षाओं में दिखता है, डिस्कस करते आज।